नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस अद्भुत पौराणिक कथा को अंत तक जरूर सुनिए। विश्वास मानिए, यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार कर सकती है। श्री लसूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को वैशाख मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि इस माह की अमावस्या अत्यंत पवित्र और शुभ फल देने वाली होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर तर्पण और पिंड दान करने से पितृ उच्च गति को प्राप्त करते हैं। इसी कारण यह तिथि पितरों के उद्धार हेतु अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आइए इसी पावन अवसर पर एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा सुनते हैं जो शिव पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में पश्चिमी समुद्र के किनारे एक सुंदर वन था जहां दारुक नामक राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ निवास करता था। इस वन का विस्तार 16 योजन तक फैला था। देवी पार्वती ने स्वयं दारुका को इस वन की देखरेख का कार्य सौंपा था। माता का आशीर्वाद पाकर दारुका अहंकारी हो गई थी और जहां भी जाती वन को अपने साथ ले जाती थी। उसका पति दारुक और अन्य राक्षस धर्म कार्य और यज्ञों में विघ्न डालने लगे, जिससे वन के जीव जंतु को भारी कष्ट होने लगा। दुखी होकर उन्होंने दयालु महर्षि का आश्रय लिया। महर्षि ने राक्षसों को श्राप दिया कि यदि वे किसी को सताएंगे या यज्ञों में बाधा डालेंगे तो उनका नाश निश्चित है। यह सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने भयभीत होकर सोचा कि लड़े तो मारे जाएंगे, न लड़े तो बचना भी कठिन है। तब दारुका ने देवी पार्वती के वरदान का स्मरण करते हुए पूरा वन समुद्र में ले जाकर बसाया, जहां राक्षस निर्भय होकर रहने लगे। काफी समय बाद सुप्रिय नामक एक शिव भक्त व्यापारी अपने दल के साथ समुद्र यात्रा पर आया। राक्षसों ने उन सभी को बंदी बना लिया। सुप्रिय और उनके साथियों ने कारागृह में रहते हुए भी शिव जी का जप और भक्ति नहीं छोड़ी। दारुक ने यह सब जाना तो उसने सुप्रिय को धमकाना शुरू कर दिया। अपनी पीड़ा से व्याकुल होकर सुप्रिय ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके साथ एक 4 द्वारी वाला भव्य मंदिर और बीच में ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ। शिव परिवार भी वहां विराजमान था। भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र से राक्षसों का संहार कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया कि अब इन वन में चारों वर्णों के धर्म का पालन होगा और धर्म का प्रचार करने वाले निर्भय होकर निवास करेंगे। राक्षसों के लिए अब कोई स्थान नहीं होगा। दारुका ने माता पार्वती का स्मरण कर अपने कुल की रक्षा हेतु वरदान मांगा। पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की युगांत तक राक्षसों को भी कुछ अधिकार मिले रहे। शिव जी ने सहमति दी और वचन दिया कि वे स्वयं इस वन में निवास करेंगे। कलयुग के अंत में वीरसेन नामक भक्त उनके दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तब से भगवान शिव इस स्थान पर नागेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित हुए और माता पार्वती नागेश्वरी कहलाई। यह तीर्थ गुजरात के द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। नागेश्वर मंदिर का शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के आकार का है और चांदी के नागों द्वारा संरक्षित है। यह मंदिर साधारण नहीं है। इसका निर्माण मानव शरीर के प्रतीक के अनुसार किया गया है। महाद्वार पैरों, प्रवेश द्वार हाथों, सभा मंडप गेट व छाती और गर्भगृह सिर का प्रतीक है। द्वारका पहुंचकर बस के द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व पत्र, फल, जल जैसी सरल अर्पण से वे भी संतुष्ट हो जाते हैं। वे समस्त जीवों के कल्याणकारी, अजन्मा, ज्योति स्वरूप और सर्वदा मुक्त परमेश्वर हैं। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र और सूर्य भी उनके विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि और भी लोग इससे प्रेरित हों तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और कमेंट में अपने विचार साझा करें या हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। ऐसी और भी सुंदर कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय महादेव।